अस्सलाम वालेकुम। सुना FM 89.4 एज के नेटवर्क से उर्दू खबरों के साथ मैं हूं मारिया हारून। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मुमताज शहीद कश्मीरी रहनुमाओं मीर वाइज मौलवी मोहम्मद फारूक, ख्वाजा अब्दुल गनी लोन और शुहदाए होल को उनके यौम शहादत पर खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर के हल में मुज़मर है। शोपियां में एक साबिक सरपंच को कत्ल कर दिया गया है, जबकि गांदरबल में एक दुकानदार को चाकू के वार से हिलाक किया गया। जनूबी कश्मीर के जिला इस्लामाबाद में एक हमले में 2 भारतीय सयाह जख्मी हुए। कश्मीरियों ने भारत की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने गम और गुस्से का इजहार करने के लिए एक नई हिकमत अमली के तहत इंतखाबात में शिरकत की। अल जजीरा इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट ने बैनुल अक़वामी तौर पर कश्मीर कॉज पर काम करने वाले हुर्रियत रहनुमा डॉक्टर गुलाम नबी फाई को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। और अब खबरों की तफसील। गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मुमताज शहीद कश्मीरी रहनुमाओं मीर वाइज मौलवी मोहम्मद फारूक, ख्वाजा अब्दुल गनी लोन और शुहदाए होल को उनके यौम शहादत पर शानदार खिराज अकीदत पेश किया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिन्हास ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती करते हुए तनाज़े कश्मीर के हल के लिए जारी जिद्दोजहद में उनकी मुश्किलात और कुर्बानियों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि कत्लो गारत, नजरबंदियों और जुल्म जबर के बावजूद कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तस्लीम शुदा अपने हक के खुदइरादियत के लिए पुरअज़्म है। कश्मीर मीडिया सर्विस की तरफ से जारी करदा एक रिपोर्ट में भारत और मकबूजा इलाके की जेलों में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों पर ढाए जाने वाले मुजालिम का पर्दा चाक किया गया। रिपोर्ट में कश्मीरियों को उनके सियासी नजरिए की वजह से निशाना बनाए जाने पर अफसोस का इजहार करते हुए मोदी हुकूमत के इक़दामात को इंतहाई जालिमाना करार दिया है। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर के हल में मुज़मिर है। इक़्तिदार अल्लाह ताला की तरफ से है और इसे मखलूक खुदा की भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। आज़ाद कश्मीर में आम आदमी की इज्जत नफ्स को बहाल करने के लिए VIP कल्चर और प्रोटोकॉल का खात्मा कर दिया है। अब रियासत के फंड सिर्फ आम आदमी की फलाह व बहबूद पर खर्च किए जाएंगे। नजरिया पाकिस्तान का दाएं हूँ और इस पर पहरा देता रहूंगा। रोशन और मुस्तहकम पाकिस्तान कश्मीरियों की मंजिल है। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने 13वीं नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहा। इस मौके पर मोस्ट सीनियर वजीर कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर दाऊद मोहम्मद बड़ेच, सेक्रेटरी इतलात अंसर याकूब और दीगर मुतल्लिका हुकाम भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि बायोमेट्रिक सिस्टम से सरकारी इदारों में 94% हाजिरी हो चुकी है। 16 अरब रुपए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए खर्च किए हैं। ई ट्रेनिंग से 3 अरब रुपए की बचत हुई है। 16 अरब रुपए में से 16 रुपए की बदयांती का इल्जाम नहीं लगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी के लिए अद्वियात के फंड्स में इजाफा किया है। माजूरों, तलाक याफ्ता और बेसहारा बेवा और यतीमों के लिए इंडोवमेंट फंड कायम किया है, जिसके तहत इन लोगों को उनकी दहलीज पर माली इमदाद फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि 3 अरब रुपए से बेरोजगार हुनरमंद नौजवानों को बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे ताकि वो अपने रोजगार
حاصل کر سکیں. انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر سے تھانے اور پٹوار کلچر کو ختم کر دیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ عوام کے ٹیکسز کے پیسوں سے کھلواڑ سے دنیا اور آخرت دونوں خراب ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ اب ریاستی اداروں پر عوام کا اعتماد بحال ہونا شروع ہو گیا ہے. انشاءاللہ ریاست ترقی کی جانب گامزن ہوگی. شپیاں میں ایک سابق سرپنچ کو قتل کر دیا جبکہ گاندربل میں ایک دکاندار کو چاقو کے وار سے ہلاک کیا گیا. جنوبی کشمیر کے ضلع اسلام آباد میں ایک حملے میں 2 بھارتی سیاح زخمی ہوئے ہیں. انگریزی زبان کے معروف نیوز چینل الجزیرہ نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی پارلیمانی انتخابات سے کے حوالے سے اپنی ایک رپورٹ میں کہا کہ کشمیریوں نے بھارت کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کرنے کے لیے ایک نئی حکمت عملی کے تحت انتخابات میں شرکت کی ہے. رپورٹ میں برائے دہندگان اور مقامی سیاستدانوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ شرکت بھارتی پالیسیوں کی توثیق نہیں بلکہ ڈرامائی طور پر تبدیل ہوتے ہوئے سیاسی منظرنامے کی عکاسی ہے کیونکہ بھارت نواز سیاسی جماعتیں اگست 2019 میں مودی حکومت کی طرف سے کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد بھارتی حکومت پر کھلے عام تنقید کر رہی ہیں. انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ ڈیولپمنٹ نے آزاد کشمیر کے شہر راولاکوٹ میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران بین الاقوامی سطح پر تحریک آزادی کشمیر کے علمبردار ڈاکٹر غلام نبی فائی کو لائف اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا ہے. اس کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. مزید خبروں کے لیے جڑے رہیں سنو FM 89.4 ایجوکے نیٹ ورک سے.